सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए 13 लाख बेटियों को एचपीवी का टीका देने का लक्ष्य भारत की सरकार ने रखा है। उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। 1.5 साल पहले ही हम सब लोगों ने इस एचपीवी टीकाकरण का आरंभ कर दिया था। सर्वाइकल कैंसर से बचाव को लेकर एचपीवी टीकाकरण का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर राजस्थान से इसकी शुरुआत की है। वहीं अगर राजधानी पटना की बात कर ली जाए तो पटना के आईजीआईएम्स अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। वहीं उन्होंने कहा कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों को ये टीकाकरण दिया जाता है, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर ना हो, इसको लेकर ये टीकाकरण दिया जा रहा है। पहले सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के जीवन की रक्षा के लिए बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की है। आज राजस्थान के अजमेर से पूरे देश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए एचपीवी वैक्सीन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे और आज देश की बेटियां अब सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित हो सकें, उसकी शुरुआत हो गई। हालांकि बिहार में 1.5 साल पहले ही हम सब लोगों ने इस एचपीवी टीकाकरण का आरंभ कर दिया था। आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों के जीवन को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए इस एचपीवी का टीका देना शुरू करवा दिया है। बिहार में भी 13 लाख टीका इस वर्ष देने का लक्ष्य रखा गया है। 6.5 लाख टीका बिहार में उपलब्ध करा दिया गया है। आज पटना सहित विभिन्न जिला केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। आगे आने वाले महीने में हम विभिन्न प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक इस टीका को उपलब्ध कराएंगे और अगले पूरे 1 साल के अंदर जो 13 लाख बेटियों को एचपीवी का टीका देने का लक्ष्य भारत की सरकार ने रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और हम भारत सरकार के आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के कि अब बिहार को ये सभी एचपीवी के टीके मुफ्त में मिलेंगे। ये टीकाकरण पूर्णतः मुफ्त होगा और जो 14 वर्ष से 15 वर्ष की हमारी बेटियां हैं, उन सभी बेटियों को स्वास्थ्य केंद्रों पे ये टीका हम दे के उसको सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचा पाएंगे। सर, एक सवाल है, बिहार में इन दिनों जब होली का त्यौहार भी आया है, बर्ड फ्लू के केसेस काफ़ी बढ़े हैं और इससे पटना जू भी बंद कर दिया गया है और नहीं, बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी आई है, कार्रवाई भी हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग मिलके इस बीमारी के संदर्भ में काम कर रहा है। इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे जो काम होता है, वो जो संभावित मरीज होते हैं उन मरीजों की जांच करना और उनके जांच करने की सुविधा पटना के आरएमआरआई हॉस्पिटल में उपलब्ध है। एक किट में 60 सैंपल का टेस्ट किया जाता है और साथ ही जो इस बीमारी से मरीज परिलक्षित पाए जाते हैं उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो मरीजों का जांच करना, मरीजों को दवाई उपलब्ध कराना और जिस क्षेत्र में मरीज पाया जाता है उस क्षेत्र में सघन रूप से जांच कराया जाए, ये काम स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे होता है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट इस पूरे काम को कर रहा है और जो मुर्गियों के या अंडे के बारे में जो कार्य करने होते हैं, जो निर्णय लेना होता है, वो पशुपालन विभाग उस काम को देखता है, करता है और कर भी रहा है। तो सरकार के दोनों विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन बना के इस पूरे काम को देख रहे हैं। ये एडवाइजरी जो है वो पशुपालन विभाग के द्वारा जारी होता है स्वास्थ्य विभाग से चर्चा करके। तो पशुपालन विभाग ने ही अभी ये निर्णय किया है कि अभी जैसे जू को हम बंद रखेंगे, तो ऐसे जो भी आवश्यक सुझाव
या निर्णय करने होंगे वो पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच करना, दवाई उपलब्ध कराना और जो प्रभावित क्षेत्र मिलता है वहां सघन अभियान चलाना, ये काम जो है वो हम लोग कर रहे हैं। और बिहार में भी यह अभियान आज विभिन्न जिलों में प्रारंभ हो रहा है। पटना के IGMS में हम आज टीकाकरण की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार को लक्ष्य दिया गया है कि इस वर्ष 13 लाख बेटियां जिनकी आयु 14 से 15 वर्ष की है, उन बेटियों को टीका देके उन 13 लाख बेटियों के भविष्य को हम सुरक्षित करेंगे ताकि भविष्य में उसको सर्वाइकल कैंसर ना हो। और आगे आने वाले समय में जो इस आयु वर्ग में बेटियां आती जाएंगी, उन बेटियों को टीका देने का काम किया जाए। यह काम प्रखंड मुख्यालय पे जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां तक ये सुविधाएं दी जाएंगी। बिहार में अभी 6.5 लाख टीका भारत की सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है और ये 6.5 लाख डोज अब सभी जिलों में भेजे जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि आज भी जिलों में इस योजना के तहत बच्चियों को टीका देने का काम शुरू किया जा रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा अध्याय आज देश के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में शुरू हो रहा है। हम सब आभारी हैं अपने प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का। लेकिन आज के दिन मैं चर्चा करना चाहता हूं कि आज से 1.5 साल पहले बिहार ने ही इस अभियान की शुरुआत की थी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने कैबिनेट से इस बात की स्वीकृति दी थी स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे, कि आप बिहार की बेटियों को टीका दिलवाने का काम सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए कीजिए। और 9 से 14 वर्ष की बेटियों को हम लोगों ने टीका दिलवाना शुरू किया था। उस वक्त जो टीका उपलब्ध था उसमें 2 डोज का टीका देना था 9 से 14 साल की बेटियों को। पहले टीका के 6 महीने के अंतराल पर दूसरा टीका देना था। और मुझे याद है कि इसी IGIMS के कैंपस से हम लोगों ने उस अभियान की भी शुरुआत की थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि जिस अभियान की शुरुआत हम सब लोगों ने की थी, उस अभियान के तहत 6,79,000 बेटियों को हम टीका दे दिए और दूसरा डोज भी 85,000 बेटियों को दे चुके हैं। तो बाकी की जो बेटियां बची हुई हैं लगभग 5,94,000, ये 5,94,000 बेटियों को भी जब उनका समय 6 महीने का पूर्ण होगा, उनको हम दूसरा डोज देने का काम करेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, आज उस निर्णय से पूरा देश आच्छादित हो गया। हमने जो सोचा था, बिहार जो सोचता है देश वो आगे करता है। हमने जो सोचा, हमने जो किया, आज पूरा देश उस कार्यक्रम और योजना से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आच्छादित हो गया। और आज संपूर्ण देश की बेटियों को जीवन रक्षक ये टीका उपलब्ध हो गया। तो आपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को सुना, वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जहां देश में दूसरे नंबर पर सर्वाइकल कैंसर आता है, वहीं अब इसकी शुरुआत HPV टीके के साथ की गई है, जिससे कि 4 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों में ये खतरा उत्पन्न ना हो। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।